बीते दिनों हमने हमारी पड़ताल में विद्युत विभाग रामगढ़ शाखा में चल रहे घोटाले का राज खोला था और संवाददाता आबिद खान ने अपनी पड़ताल में बताया था कि कैसे विद्युत विभाग में षड्यंत्र के चलते कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा को सस्पेंड किया गया। विद्युत विभाग रामगढ़ ने 14 ट्रांसफार्मर चोरी के एफआईआर दर्ज करवाई है रामगढ़ थाने में। क्या है इसका असली मामला, इसका राज इस रिपोर्ट में खुलने वाला है। कहाँ गायब हो गए ट्रांसफार्मर, हुए या नहीं, ये राज कहीं बड़ा तो नहीं। सूत्रों ने बताया कि इसमें कोई पॉलिटिकल दबाव या आधिकारिक द्वेषता भी हो सकती है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सूत्रों से हमें मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। कहाँ गायब हुए ट्रांसफार्मर, एक इस मामले में पूरे में 3 से 8 तारीख के बीच में 14 ट्रांसफार्मर चोरी होना बताया गया है। इसका मतलब 2 नवंबर को वो ट्रांसफार्मर इसी विभाग के अंदर थे, और जब 2 नवंबर को इसी विभाग के अंदर ट्रांसफार्मर थे तो फिर 6 महीने पहले वो उपभोक्ताओं के यहाँ वहाँ लगे हुए कैसे मिले। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस रिपोर्ट में हम वो सभी राज खोलने वाले हैं कि 14 ट्रांसफार्मर कहाँ गायब हो गए और विद्युत विभाग ने झूठी एफआईआर आखिर क्यों दर्ज करवा दी। इन सब सवालों के जवाब के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। कैसे विद्युत विभाग ने पूरा खेल खेला और कैसे एक प्रभावशाली नेता के नाम पर विद्युत विभाग ने सच को छुपाने की कोशिश की और नाम का दुरुपयोग किया। लेकिन आज इस रिपोर्ट में एक एक बात, एक एक सच और एक एक सबूत हम आपके सामने पेश करेंगे और उन हर सवाल का जवाब देंगे जिसे पूरा राजस्थान जानना चाहता है। पहले तो इतना जान ले, पूरा मामला विद्युत विभाग में 14 ट्रांसफार्मर चोरी से जुड़ा है, जिसकी झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसके सीरियल नंबर फील्ड में मौके पर हमें पाए जाते हैं, और उसी झूठी एफआईआर के दूसरे दिन कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा को सस्पेंड किया जाता है और तीसरे दिन अखबारों की सुर्खियां पूरा मामला बन जाता है। और इतना ही नहीं, पूरे मामले से बचने के लिए विद्युत विभाग विधायक के नाम का इस्तेमाल करता है ताकि मामले से बच सके और जांच रुक जाए। तो वहीं जब हमारे संवाददाता आबिद खान पूरी प्रमुखता के साथ काबिले तारीफ रिपोर्ट पेश करते हैं, तब जाकर राज खुलकर सामने आता है। तो विद्युत विभाग फिर गेम खेलता है और जांच रामगढ़ शाखा के ही अधिशासी बीएल चौधरी को सौंप दी जाती है, जो कि अब 1.5 माह तक कोई चार्जशीट नहीं दे पाए। अब थोड़ा पीछे की कहानी भी समझ लें। अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड की रामगढ़ शाखा, जब शाखा की ओर से 11 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें लिखा था कि 14 ट्रांसफार्मर 3 और 8 नवंबर के बीच चोरी हो गए, जिसके सीरियल नंबर भी लिखवाए जाते हैं, और 12 तारीख को कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा को सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब अगले ही दिन 13 तारीख को मामला सुर्खियां पकड़ता है और इसके बाद भी विभाग कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा को सस्पेंड का कारण नहीं बता पाता है। और जब सनस्टार टीवी के संवाददाता आबिद खान और रामगढ़ थाना प्रभारी उमाशंकर अपनी तालमेल से मौके पर चोरी के 5 ट्रांसफार्मर लगे मिलने का सच खोज लेते हैं, जिन्हें एफआईआर में चोरी बताया गया था, उसके बाद दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन अब कई ट्रांसफार्मर के सीरियल नंबर गायब मिले हैं। खैर, जो भी किया गया हो, लेकिन कैसे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा के साथ षड्यंत्र खेला गया, उसका सच अब आगे की रिपोर्ट में समझिए। पहले ये देखिए, सबसे दमदार सबूत स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यह रसीद जैसा इंडेंट है, जिसे निगम की भाषा में इंडेंट कहा जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये वो स्लिप है जिससे कनिष्ठ अभियंता अपने सहायक अभियंता से विद्युत उपकरण के लिए डिमांड करता है, जिसे डिमांड स्लिप भी आप कह सकते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि 1 नवंबर को कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा ने भी 51 नंबर के इंडेंट भरकर सहायक अभियंता से लैब टेस्टिंग के बदले के मीटर के लिए विद्युत मीटर की डिमांड की थी। इंडेंट की 2 कॉपी होती है, पहली जो कि ओरिजिनल होती है और दूसरी उसकी कार्बन कॉपी, और उसकी एक कॉपी राहुल मीणा के पास थी, तो दूसरी ओरिजिनल कॉपी सहायक अभियंता और स्टोर बाबू की सुरक्षा में रहती है। अब विद्युत विभाग की घिनौनी हरकत समझिए। ये तो वो कॉपी है जो कार्बन कॉपी है, जिसे कनिष्ठ अभियंता ने 1/11/2021 को राहुल मीणा ने लिखा था, जिसमें एक मीटर दर्ज किया गया था। और अब ये इसी इंडेंट की ओरिजिनल कॉपी, जहां विभाग ने नकल पर अक्कल तो दौड़ाई और इसमें 2 ट्रांसफार्मर को चढ़ा दी, लेकिन हैंडराइटिंग सच बता रही है और इसमें सब कुछ सेम है।
तारीख से लेकर राहुल मीणा के शब्द तक। लेकिन ये सब इसलिए किया गया ताकि साबित कर सके कि राहुल मीणा ने उस वक्त 2 ट्रांसफार्मर और 1 मीटर उस दिन लिया था, जबकि उन्हीं के हाथ की लिखी कार्बन कॉपी में उन्होंने अपने हाथ से सिर्फ 1 मीटर ही लिखा था, जो आप सबूत के तौर पर देख रहे हैं। जबकि दूसरे पीले रंग की रसीद में फर्जी तरीके से विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ही 2 ट्रांसफार्मर 16 केवी के सिंगल फेस के इनके इंडेंट में ठूस दिए और लिख दिए कि जलते हुए के बदले 2 ट्रांसफार्मर मांगे गए। लेकिन नकल में अक्कल दौड़ाना विद्युत विभाग के अधिकारी भूल गए कि जिस ओरिजिनल कॉपी में फर्जीवाड़ा किया गया उसकी कार्बन कॉपी राहुल मीणा के पास सुरक्षित है और सना स्टार टीवी के हाथ वो मूल डिमांड स्लिप हाथ लग गई, जिसके बाद आबिद खान ने अपने मामले की पड़ताल तेज कर दी और पुलिस को भी इसकी एक कॉपी सौंपी। अब आगे असली खेल जो खेला गया वो भी सुनिए। विद्युत विभाग के द्वारा दिए गए विद्युत उपकरणों का एक गेट पास बनाया जाता है। लाल रंग की स्लिप गेट पास की है। ये वही गेट पास है जिसका उपकरण लेने के बाद रिसीवर यानी कि सामान प्राप्ति करने वाले को दी जाती है और उसके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। वैसे तो एक उपभोक्ता के नाम एक ही बार में एक ही सामान का गेट पास बनता है लेकिन यहाँ तो विभाग ने रुकनसर के जगदीश कुमार भिंगवाराम रुकनसर के नाम पहले तो गेट पास बनाया, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर तारीख लिखी है 1/11/21। उसी डेट को आता है जब राहुल मीणा ने इंडेंट भरा था। इस पर गौर करें, इस पर सबसे ऊपर लिखा है कि इसे 16 केवी का 3 फेज का एक ट्रांसफार्मर दिया जाता है और नीचे रिसीवर में जगदीश के साइन भी ले लिए जाते हैं और साइड में स्टोर बाबू के साइन लिए जाते हैं और बीच में एक सिग्नेचर का कॉलम खाली रहता है। अब ये देखिए, खेल खेला गया। जगदीश को इन्होंने 16 केवी का एक ट्रांसफार्मर दिया, उसका सीरियल नंबर तक लिखा है, लेकिन उसके जाने के बाद इसे लिस्ट में कई सामान चढ़ा दिए, एनर्जी मीटर, ऑर्मट केबल और उसके बाद 16 केवी के 2 ट्रांसफार्मर और डिस्क प्लेट। लेकिन उन 2 ट्रांसफार्मर के सीरियल नंबर नहीं लिखे जाते हैं और राहुल मीणा की 51 नंबर के इंडेंट का हवाला भी दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसी रिकॉर्ड में जांच ना हो सके इसके लिए विधायक का हवाला भी दे दिया जाता है, जो कि विद्युत विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज मिलता है। अब आपको हम खुद उस उपभोक्ता की जुबानी भी सुना देते हैं जिसे दिया गया तो सिर्फ एक 16 केवी का ट्रांसफार्मर था, लेकिन उसके गेट पास में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ना जाने क्या क्या सामान फंसा दिया और विधायक का नाम तक दर्ज कर दिया। बंदा उस गेट पास में आपने जहाँ साइन किए प्राप्तकर्ता में रिसीवर में साइन किए, उसमें ऊपर लिखा हुआ है एनर्जी मीटर 9 दिए आपको, आर्मर्ड केबल 90 मीटर दिए, 216 केवी के ट्रांसफार्मर और दिए आपको, डिस्क प्लेटें दिए 300 के करीब। ये सब सामान आपके साइन के ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या मामला है? सर देखो, साइन का मामला ये हो सकता है मेरे से लिखा कर फिर ये करीब कोई बंदे का सामान ये बिजली बोर्ड दूसरा भी लिख सकता है। ये तो है नहीं है कि नहीं तो जो सामान है उसके आगे साइन करवाना चाहिए था, वो तो नीचे करवाया नहीं, वो पूरा पेपर खाली है, वो लिख सकता है। अब जैसे आप बोल रहे हो पाँच हमारे को मिल गया, जैसे घपला कर सकता है। हमको क्यों? हम तो 20 दिन घूमने के बाद में हमारे को मिला था, रिक्वेस्ट करने के बाद में मिला था, तो हमारे को 3 कैसे मिल जाएगा? आपको एक ही ट्रांसफार्मर मिला? एक ट्रांसफर है। अभी एक नट भी हमने नहीं दिया उसी दिन, दूसरे दिन हम 3 नट ले, उसका भी गेट पास एंड स्टाफ को हम रिक्वेस्ट किया तब हमारे को मिला था। अच्छा, नट दूसरे दिन नट लाए, उसका भी गेट पास बना के दिया? सब ने ला के दिया। वो अशोक जो बिजली बोर्ड में काम करता है अशोक ने दिलवाया था, एंड साहब ने बोला था। अच्छा, मतलब मोटी बात इसमें ये है कि एप्लीकेशन जो बिजली बोर्ड से लिखवाई थी। नहीं, मोटी बात ये है कि इसमें आपने ट्रांसफार्मर एक ही लिया है, ये 90 मीटर केबल और 216 कुछ ही नहीं लिया, बस 1 मीटर एक ट्रांसफार्मर लिया, एक ट्रांसफार्मर ही लिया। ये 16 केवी के 2 ट्रांसफार्मर आपने नहीं लिए? सर देखो, बात ये है कि एक इतना हमारा रिक्वेस्ट करने के बाद में मिला है, तो 2-3 कहाँ से मिलेंगे? ये तो आप ही सोच सकते हो। ये 90 मीटर आर्मर्ड केबल का ये बंडल दे रहे? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। हाँ, कुछ भी नहीं लिया। आप साबित कर दो। इसमें रिसीवर में नीचे आपके सिग्नेचर है सबसे। सिग्नेचर हमारे हैं, लेकिन नीचे हैं, वो क्या सामान के आगे थोड़ी है? सामान के सामने नहीं है, नीचे सामने तो नहीं है। तो सब सिग्नेचर करवाए थे तब ये गेट पास खाली पड़ा था क्या? खाली। अच्छा, आपने जब सिग्नेचर किए तब ये गेट पास खाली था, खाली पे करवा लिया? खाली एप्लीकेशन लिख के दिए तब दिया है, ऐसा थोड़ी। मेरे कॉपी है उसकी। जब गेट पास के रिसीवर में आपका सर साइन है, ऊपर आपके नाम इतना सारा सामान चढ़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रही बात। सर जब मैंने ट्रांसफार्मर लिया, गेट पास दिया, तब एक ही ट्रांसमीटर वहाँ पर लिखा हुआ था, मैं साइन किया था। ये जो लोग किए हैं ये पीछे से किए। अच्छा, आपके आने के बाद में? आने के बाद में किया है। अच्छा। इस गेट पास पर सवाल तो कई हैं,
जहां गेट पास में एमएलए साहब लिखा है तो वहीं जिसकी सिफारिश पर हेतमसर के व्यक्ति को 2 ट्रांसफार्मर थमा दिए जाते हैं और तो और 16 केवी के 2 ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर तक गायब कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, गेट पास में कनिष्ठ अभियंता के सिग्नेचर तक नहीं होते। और इतना ही नहीं, इस गेट पास से ये भी साबित होता है कि कैसे विद्युत विभाग ने विधायक के नाम का दुरुपयोग किया है। सवाल बड़ा ये भी है कि एक व्यक्ति के 2 ट्रांसफार्मर एक साथ कैसे चले। जब हमारी टीम ने जले हुए फेलियर ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट मांगी तो सहायक अभियंता कमल कुमार जले हुए ट्रांसफार्मर ना तो दिखा पाए और ना ही उसकी कोई रिपोर्ट मीडिया को बता पाए। वैसे इस पूरे सच में हमारे संवाददाता ने विधायक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन विधायक साहब ने हमारी टीम को मिलने का समय तो दे दिया, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और विद्युत विभाग पर कार्रवाई करने की बात भी कह डाली। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जब हमने स्टोर बाबू से बात करने की कोशिश की तो स्टोर बाबू ने बड़ा राज खोल दिया। और ये राज कि काले कारनामों में बड़े अधिकारियों का हाथ है और बड़े अधिकारियों ने ही ये सब करवा रहे थे, वो भी स्टोर बाबू पर दबाव देकर। अब ये ऑडियो क्लिप सुनिए। मेरे पर दबाव इस चीज का डाला गया कि सीरियल नंबर देने ही हैं आपको और सीरियल नंबर के बगैर पाया। मैं तो सीरियल नंबर दे भी नहीं रहा था। मैंने बोल दिया था सर सीरियल नंबर उपलब्ध नहीं। पूरे रिपोर्ट शुरुआत से ही ट्रांसफार्मर दे देते हैं लेकिन कोई सीरियल नंबर नहीं लिखवा के जाता। इस वजह से पता ही नहीं चलता कि कौन सा ट्रांसफार्मर तो साइड पे चला गया और कौन सा ट्रांसफार्मर चोरी गया। ये चक्कर रह जाता है इसके अंदर। मेरे से लिखवाया गया है कि ये मैं आदेश कुमार जैन स्टोर बुककीपर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अदरवाइज तुमने क्यों लिख के देता है? इस तरह की लैंग्वेज कौन लिख के देता है? वो सारा लेटर एन साहब ने मुझे केबिन में बैठ के खुद लिखवाया है। वो सारा लेटर एन साहब ने मुझे केबिन में बैठ के खुद लिखवाया है। स्टोर बाबू आदेश कुमार का कहना है कि उसे दबाव में लेकर सहायक अभियंता कमल कुमार ने अपने पास बैठाकर ये एप्लीकेशन लिखवाई है। आखिर क्यों एक स्टोर बाबू को बलि का बकरा बनाया गया? क्या एमडी साहब इसका जवाब दे पाएंगे? और जो सबूत आपके सामने है, ये कई सवाल भी पूछ रहे हैं। वैसे स्टोर बाबू का बयान भी आपको सुना देते हैं जो उन्होंने कैमरे के सामने दिया है कि 11 सितंबर 2021 को मैं डेपुटेशन पे यहाँ पे आया था। उसके बाद में मेरा यहाँ पे 2 चार्ज मेरे नाम पे निकाल दिए गए, स्टोर और सीसी। जब मैंने स्टोर कीपर प्रदीप मीणा को बोला कि भाई चार्ज मेरे को हैंड ओवर करवा, तो उसने ग्राउंड बैलेंस का सत्यापन नहीं करवाया। पहले मेरे पास में चार्ज नहीं था, मैं मौखिक रूप से कार्य कर रहा था। और दिवाली अवकाश से पहले 3 तारीख को 3/11/21 को मैं अपने गृह स्थान जयपुर के लिए गया था और उसके बाद में मैं 9 तारीख को वापस आया था यहाँ पे 9 नवंबर 2021 को। तो मैंने देखा कि यार्ड में ट्रांसफार्मर कम है। इसकी सूचना मैंने एएन साहब को दी। एएन साहब ने बोला कि जैन साहब से वगैरह से आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई उनके यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हैं कि नहीं है इन छुट्टी के पीरियड में। तो मैंने राहुल जी से भी बात करी जैन साहब से, तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे कोई नहीं लगा। आशीष जी जो दूसरे जैन साहब हैं उनसे भी फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ भी कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। तो फिर जैन साहब ने बोला कि एफआईआर करवानी पड़ेगी। तो मैंने उनको पूरी सूचना लिखित में दी पहले कि मैं छुट्टी पे गया हुआ था और ये ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। तो मैंने उनको ये भी बताया कि यहाँ पे सीरियल नंबर्स का जो रिकॉर्ड संधारण है वो शुरुआत से ही ठीक नहीं चल रहा है। पहले से लाइनमैन वगैरह ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं लेकिन सीरियल नंबर कई बार नोट डाउन नहीं करवाए जाते हैं लाइनमैनों के द्वारा। इस वजह से सीरियल नंबर का रिकॉर्ड संधारण सही नहीं था और उसी आनन फानन के अंदर वो सीरियल नंबर एएन साहब के कहने पे एएन साहब ने मेरे को कहा कि सीरियल नंबर के बगैर एफआईआर नहीं होगी। इस वजह से फिर वो सीरियल नंबर दिए और मेरे पास जैसा भी रिकॉर्ड उपलब्ध था वो मैंने उपलब्ध करवाया। जो सीरियल नंबर आपने एफआईआर के लिए दिए जी, वो किस बेस पे दिए, कहाँ से लिए आपने? वो मैंने अपने ही जो कच्चा रिकॉर्ड उपलब्ध था उसके भी आप पे मैंने दिए, जो मेरे पास रिकॉर्ड उपलब्ध था। गेट पास नहीं बनता इसका? जी, गेट पास नहीं देते आप जब ट्रांसफार्मर देते हो? वहाँ पे गार्ड नहीं है तो हमारा ये एक जो सहायक लगाया हुआ है वो ट्रांसफार्मर देने जाता है वहाँ पे। इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि
रिकॉर्ड संधारण सही नहीं होने की वजह से शुरुआत से सीरियल नंबर का रिकॉर्ड संधारण सही नहीं था, इस वजह से कुछ नंबर गलत देने में आए। जैसे पाँच या 6 ट्रांसफार्मर मिल भी गए फील्ड में लगे हुए, जी, तो उस बारे में और भी मिल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ मिल सकता है। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि अगर यहाँ से अगर कोई ट्रांसफार्मर बिना पूछे लेके गया हो तो कुछ कह नहीं सकता। आपका कहना है मतलब आपकी नई ज्वाइनिंग है और ये रिकॉर्ड पीछे से गड़बड़ है? पीछे से ही सीरियल नंबर्स का रिकॉर्ड संधारण सही नहीं है। जब आप आए थे और गांव गए थे तो वापस जब आप आए तब आपको गड़बड़ मिला? जी, मुझे ट्रांसफार्मर कम दिखे इसलिए मैंने सूचना दी। अब एक और सच समझे, ये पूरी कहानी उस वक्त रची गई जब कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा छुट्टी पर थे, क्योंकि 11 नवंबर को एफआईआर हुई, 12 को सस्पेंड हुए, लेकिन राहुल मीणा को 8 से 15 नवंबर के बीच मेडिकल लीव पर थे। तो फिर राहुल मीणा के बीमार होने का नाजायज फायदा विभाग के अधिकारियों ने कुछ ऐसे उठाया। वैसे इसकी जानकारी खुद सहायक अभियंता को थी, क्योंकि हमें हमारी पड़ताल में व्हाट्सएप चैट भी मिल गए जिसमें किसी कर्मचारी ने लिखा है कि जेएन साहब बीमार है, भर्ती है और उन्हें खून की सख्त जरूरत है। ये बात कमल कुमार के नॉलेज में थी, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन कमल कुमार खुद है। बावजूद इसके राहुल मीणा के अस्पताल में भर्ती होने का फायदा उठाकर बैक डेट में रिकॉर्ड को बदला गया, क्योंकि ये तस्वीर आरोग्य प्रमाण पत्र की है, जहां 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच बीमार होना दर्शाया गया है। आप खुद ही सुन लीजिए। विद्युत विभाग का 14 ट्रांसफार्मर चोरी का जो एफआईआर का मामला चल रहा है उसमें 5 के करीब ट्रांसफार्मर मिल भी गए। उस मामले में सर आप पूर्व में कनिष्ठ अभियंता थे, आपको सस्पेंड किया गया है। सर आपके सहायक अभियंता कमल कुमार टेलर द्वारा या फिर उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको किसी तरह का शोकॉज नोटिस मिला है? नहीं, कोई शोकॉज नोटिस नहीं किया। कोई शोकॉज नोटिस मिला है सर आपको? नहीं मिला आपको? तो सर इस मामले में, पूरे मामले में जैसे हमारी टीम ने कुछ दस्तावेज खंगाले तो उन दस्तावेजों में 51 नंबर की एक इंडेंट है, उसमें कुछ करेक्शन हमारे सामने आए हैं। उस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? वो तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि एक मीटर लिया गया, मांगा गया था साइबर विदा से, जैसे लैब टेस्टिंग का एक मीटर है वो दिया जाए, जो लैब टेस्टिंग का मीटर रिसीव करके चेंज होता है। जो मूल कॉपी तो साइबर विदा को दी जाती है, उसके थ्रू वो स्टोर में जाती है, स्टोर से सामान इश्यू होता है। और दूसरी जो कार्बन कॉपी होती है वो कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में सुरक्षित रहती है। पर जो मूल कॉपी है उसमें कुछ करेक्शन किए गए हैं, जो उसकी राइटिंग मेरी नहीं है। करेक्शन 2 ट्रांसफार्मर लिखे हुए हैं सिंगल फेस के, वो किसको दिए ये नहीं पता। सर गेट पास में भी आपके सिग्नेचर वगैरह नहीं है? गेट पास तो देखो वो स्टोर कीपर के पास होता है, मेरे पास नहीं है, वो स्टोर कीपर ही काटता है, जेएन का काम नहीं है। स्टोर कीपर की जिम्मेदारी किसके अधीनस्थ होती है? सहायक अभियंता की होती है। तो सर आपका कहने का मतलब आपकी इंडेंट जो थी उसमें जो उसकी नीचे की कॉपी है वो आपके पास सुरक्षित थी? हाँ बिल्कुल, वो तो कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में रहती है। दो कॉपी होती है, मूल ईमू दी जाती है जो स्टोर में जाती है सामान के लेने के लिए, और दूसरी कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में सुरक्षित रहती है। तो सर कार्बन कॉपी बोलते हैं। मूल कॉपी में जो 2 ट्रांसफार्मर चढ़ाए हुए वो करेक्शन किया गया? जो मूल कॉपी में जो ट्रांसफार्मर 2 चढ़ाए वो आपने नहीं चढ़ाए? नहीं, मेरी राइटिंग नहीं। आपकी राइटिंग ही नहीं है? मेरा जो दूसरी कार्बन कॉपी है उसमें केवल 1 मीटर ही लिखा हुआ है। सर 8 से 15 नवंबर के बीच चोरी होना बताया गया, 3 से 8 नवंबर के बीच चोरी होना बताया गया, और 8 से 15 नवंबर के बीच और आपके सहायक अभियंता द्वारा जेएन आशीष कुमार को 10 नवंबर को चार्ज दिया जाता है आपकी जगह पे। तो वो चार्ज दिया जाता है आपकी जगह पे कि वो अनुपस्थित चल रहे हैं, इसलिए आपको ये चार्ज दिया जाता है। इस बारे में सर? मेरा क्या कि 6-7 तारीख से बुखार चालू हो गया था, फिर मैंने उसकी रिपोर्ट करवाई, तब डेंगू पाया गया, जिसकी फ्लैट रेट भी कम आई। तो मैंने सहायक अभियंता को मोबाइल से सूचित किया कि सर मैं बुखार ज़्यादा आ रहा है और फ्लैट रेट डाउन है, तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट के लिए बोला गया है। तो 8 से 15 के बीच में हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका मैंने मेडिकल भी दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा है अनुपस्थित को, क्योंकि सूचना देने के बाद भी लिखते हैं तो अच्छा नहीं है, गलत लिखा है। सर आपके सहायक अभियंता के नॉलेज में थी कि आपके डेंगू हो गया, आप एडमिट है? मोबाइल से बताया भी था, कर्मचारी सबको पता था। और जब मुझे खून की जरूरत पड़ी, वो पॉजिटिव हुई ब्लड की, तो फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है बिजली बोर्ड का, उस पर मैसेज डाला गया कि कनिष्ठ अभियंता को ओ पॉजिटिव की खून जरूरत है, और किसी भाई का या हेल्पर का हो कोई जानकार ओ पॉजिटिव तो खून के लिए आ जाए। ये बात आपके सहायक अभियंता के नॉलेज में थी? तो ग्रुप में सहायक अभियंता एडमिन था मतलब। अच्छा, ग्रुप में सहायक अभियंता ही एडमिन है, उसमें डाला गया था कि कनिष्ठ अभियंता राहुल मीणा को खून की जरूरत है। हाँ जी। तो सर इस पूरे मामले में अभी तक विभाग से, उच्च अधिकारियों से या AN साहब से किसी तरह का कोई आपको
नोटिस या लेटर दिया गया है? देखो अब ये इस किसी भी लापरवाही का कोई भी डॉक्यूमेंट देता है शोकाज तो उसको पहले वरिष्ठ अभियंता को मिलना चाहिए, उसकी प्राप्ति रसीद होनी चाहिए। मुझे आज तक कोई शोकाज नहीं मिला। वैसे विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को बताया है कि 4 नवंबर दीपावली की रात वे सभी छुट्टी पर थे और पीछे से चोरी हो गई, लेकिन ये तस्वीर बोल रही है जो कि उसी रात की है। ये लोग 4 तारीख को दीपावली मना रहे थे, पूजा पाठ और गिफ्ट भी दे रहे थे। तस्वीर में रामगढ़ विद्युत विभाग का पूरा स्टाफ भी मौजूद है और सहायक अभियंता खुद मौजूद है। तो फिर चोरी कैसे हुई? आप खुद इन सबूतों से समझ सकते हैं कि आखिर कितना बड़ा खेल खेला गया था, क्योंकि सवाल तो XEN-BL चौधरी से भी है, हमारे कैमरे के सामने अजीब बयान देने वाले। क्योंकि हमने पूछा कि झूठे FIR से पहले आप लोगों ने कोई होमवर्क नहीं किया था, तो XEN गोलमोल जवाब देने लगे और कह दिया कि FIR के बाद ही होमवर्क होता है। अब भला आप खुद सोचिए, जब कोई बच्चा खो जाए और उसकी सीधी FIR होती है या फिर मोहल्ले में उसे ढूंढा जाता है। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बाइट सुनिए। तो सर ऐसा नहीं होता सहायक अभियंता FIR दर्ज करवाने से पहले उस पर होमवर्क करे, इस तरह का कोई? नहीं, FIR तो जो प्रकरण जो चोरी हुई है तो FIR तो फिर प्रकरण के FIR तो दर्ज करवाई जाती है। FIR के बाद में ही जांच होती है और विभाग ने तो ये देखा कि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार और जो ट्रांसफर वहाँ से चोरी हुए वो नंबर्स के हिसाब से दर्ज। सर पुलिस ने बताया आपके भंडार के वो जो भंडारण है उसकी दीवार की हाइट भी 5 फीट है, पुलिस ने बताया, और कंटीले तार भी और ताला तक नहीं टूटा वहाँ पे। देखो कंटीले से बाउंड्री वाल तो सफिशिएंट ऊंचाई पे थी, कंटीले वायर तो नहीं है, बाकी न कोई ताला टूटा है, ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी। इस पूरे खेल के बाद अब हम रामगढ़ शाखा के सहायक अभियंता कमल कुमार टेलर से भी मिले और ये बताते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा। बताया कि हमारे स्टोर शाखा से 14 ट्रांसफार्मर कम है, तो मैंने मौका देखा, कम पाए गए थे, इसलिए मैंने थाने में जाके FIR दर्ज करवाई। सर ये ट्रांसफार्मर FIR में लिखा आपने कितनी देर से कितनी देर के बीच? ये हमारे बाबूजी बताया कि 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में ये चोरी हुई है। तो सर इनमें से कुछ ट्रांसफार्मर मिले भी? अभी वो पुलिस जांच कर रही है। हमारे द्वारा सभी लाइनमैन को लिखित में दिया गया कि आपके क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनका रिपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। पुलिस खोजबीन कर रही है, हम भी खोजबीन कर रहे हैं कि जो मिले हुए हैं वो किस कारण से मिले हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक से मिले हुए हैं या किस कारण से मिले हैं, वो पूरी सर्च कर रहे हैं। और मैं खुद भी फील्ड में जाकर मौका देख रहा हूँ, कार्रवाई जारी है। इस मामले में सर एक अधिकारी सस्पेंड? नहीं, इस मामले में नहीं हुआ है, वो तो निगम स्तर पर किसी अन्य कारणों से हुआ है। इससे 11 तारीख को FIR होती है और 12 को सस्पेंड होते हैं, अखबार की कटिंग भी बता रही है, उस आधार पे हमने आइडिया लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है, न सस्पेंशन पीरियड में ऐसा होता है। वो तो निगम स्तर पर कार्रवाई की गई है। वो किस स्तर पर की गई, हमारी FIR की रिपोर्ट ही बाद में गई है। इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने अधीक्षण अभियंता सीकर से बात करनी चाहिए तो अधीक्षण अभियंता ने 2-4 दिन व्यस्त होने का हवाला दिया और मीडिया से पीछा तो छुड़ा लिया, मगर क्या अधीक्षण अभियंता साहब इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आखिर क्यों आपके उसी XEN-BL चौधरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और इतने संगीन मामले की जांच की कमान आखिर क्यों सौंप दी गई, जिनकी जिम्मेदारी में ये पूरा घिनौना खेल खेला गया था। क्योंकि रामगढ़ शाखा में XEN-BL चौधरी का अधीनस्थ थी, जहां 1 महीने 10 दिन से अधिक का समय निकल जाने के बाद भी XEN-BL चौधरी इस पूरे मामले पर अब तक कोई जांच नहीं कर पाए और ना ही अपने अधिकारियों को सबक सिखा पाए। इस पूरे मामले में फेलियर साबित हो चुके हैं। लेकिन मामले पर MD साहब ने क्यों तकलीफ नहीं की, ये भी बड़ा सवाल है। और जांच MD कार्यालय पर सीधा क्यों नहीं कराई जा रही, ये भी बड़ा सवाल है। तो क्या खुद MD साहब इस मामले पर एक्शन लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ये जनता जानना चाहती है। अब देखना होगा कि इस पूरे खबर के बाद विद्युत विभाग के MD महोदय और विधायक महोदय इस पूरे मामले पर क्या निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। देखना ये भी होगा क्या विधायक का नाम अगर ये
बेवजह विद्युत विभाग ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है, तो क्या विधायक साहब विभाग पर कोई एक्शन लेंगे या नहीं? और देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले पर अधीक्षण अभियंता जांच अधिकारी बदल पाते हैं या नहीं, या फिर XEN BL चौधरी से ही जांच करवा कर लीपापोती का कार्य करवाया जाएगा और इस काले घोटाले को दबा दिया जाएगा और विभाग के अधिकारियों को बचाया जाएगा और जनता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इसका जवाब हम आपको अगली रिपोर्ट में जरूर देंगे, इसलिए सनस्टार टीवी की हर अपडेट पड़ताल में आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सनस्टार टीवी की टीम इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी और लगातार MD साहब से सवाल पूछती रहेगी कि साहब आप कब जागेंगे, क्योंकि सच कभी पराजित नहीं हो सकता और सनस्टार टीवी सच को दबने दे भी नहीं सकता। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।